जवान मेरा भाई कोई बूढ़ भी नहीं था, कोई तो रोक भी नहीं दे रहा था, कुछ नहीं किया। तो समाज सेवा के लिए वो बैठ खड़ा था। अब बताइए कैसे ताज के लिए उसको मारा गया है, सिर्फ नदी की तरफ मारा, तड़प तड़प मैं करते समय उसको मार थी ना बाप का कैसे जी रहा है। भरत तिवारी के घर पवन सिंह के आने की चर्चा है। परसों पवन सिंह आएंगे, लेकिन उसके पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह पहुंच गई भरत तिवारी के घर। मां बहन से गले मिली और फूट फूट कर रोई। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। ज्योति सिंह भरत तिवारी के घर पहुंची हैं, परिवार वालों से मुलाकात की है, ढांढस बंधाया है और सरकार पर हमला बोला है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं ज्योति सिंह ने। तो सबसे पहले आपको बिना देर किए ज्योति सिंह का बयान सुनवाते हैं। ज्योति सिंह जो पवन सिंह की पत्नी है, हालांकि पवन सिंह से विवाद चल रहा है, तलाक को लेकर जो है केस चल रहा है और उन्होंने अलग राह पकड़ रखी है। तो ज्योति सिंह पहुंची हैं परिवार के बीच में, परिवार को ढांढस बंधाया है, सरकार पर हमला बोला है। क्या कह रही हैं, सुन लीजिए आप। मैम, आज भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए आई हैं, क्या कहेंगी, किस तरह से इनको न्याय दिलाने की कोशिश? जी देखिए, हम लोग आए हुए हैं और हम लोग पूरी आवाज़ उठाएंगे कि भरत जी को न्याय मिले, क्योंकि जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि हर किसी को वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और ये लोकतंत्र है। यहाँ पे हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है और हर किसी को सवाल करने की आज़ादी है और हर किसी को अपनी शिकायत दर्ज करने की भी आज़ादी है। तो न्याय तो मिलना चाहिए। क्या लग रहा है ये जो घटना घटी है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? एनकाउंटर है या हत्या है? नहीं, बिल्कुल, अगर उन्होंने पहले ही जो हथियार था वो डाल दिया था पुलिस के सामने, तो बिल्कुल पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, ना कि पहले ही एनकाउंटर कर देना चाहिए था। एनकाउंटर, जहाँ तक मुझे पता है कि एनकाउंटर तब होता है जब आगे से आप पे हमला किया जाता है, और जहाँ तक हम लोगों ने, मतलब हमने क्या, सबने वीडियो देखा है, उन्होंने पहले ही हथियार पुलिस के आगे डाल दिया था। तब मुझे नहीं लग रहा है कि एनकाउंटर कहीं से सही है। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी परिजनों को भरोसा नहीं है उस जांच पर। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि वीडियो जो वो एक वायरल हुई है उसे लोग भी देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब सही से जांच हो और चीज़ों को सामने लाई जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भरत तिवारी के समर्थन में महापंचायत का कल आयोजन है, ज्योति सिंह भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, अभी तक मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी पता चला है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी। ज्योति सिंह अपने और महिलाओं की आवाज़, क्या भरत तिवारी की माँ, बहन और भाभी की आवाज़ बन के बुलंद होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत, मतलब मैंने सुना और मैं तुरंत यहाँ पे आई, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि वो एक के लिए नहीं लड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि वो जातिवाद नहीं कर रहे थे, वो सबके लिए लड़ रहे थे और सबके लिए खड़े थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके अंदर जातिवाद ही नहीं थी और वो सबके लिए लड़ रहे थे। तो हमें बिल्कुल हर किसी को आना चाहिए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि न्याय के साथ साथ जो उनकी मांग थी, उस मांग के लिए भी आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि उनकी जो मांग थी, उस मांग की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनको न्याय तो मिले ही, न्याय के साथ साथ जो वो मांग रखे थे, जो वो मांग कर रहे थे, उस मांग के लिए भी, उस मांग पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ज्योति जी, परिवार के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, अभी भी उन्हें भी डर लग रहा है कि उनके बेटे की तरह इनको भी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हर किसी के, हर नागरिक के मन में सवाल है कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो हम कहाँ जाएंगे। अगर रक्षक के पास हम जाके अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराएं तो हम कहाँ जाएं। तो बिल्कुल ये सवाल है और इससे हर किसी को का डरना बनता है। आपके पति नहीं आए, लेकिन आप पहले आए। आज देखिए, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, एक माँ के दर्द बांटना चाहिए। और भरत तिवारी जी जो जिस तरीके से लड़ रहे थे, हमें उनका साथ देना चाहिए। मुझे अफसोस है कि जब वो लड़ाई कर रहे थे तब उनके साथ हम लोग खड़े ना हो पाए, और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर ये होता है कि मर जाने के बाद इंसान हंगामा करता है। मुझे लगता है कि मरने से पहले अगर लोग शायद खड़े हो जाते ना, आज जिस तरीके से लोग खड़े हैं, वो मरने से पहले इस मजबूती से आज खड़े हो जाते ना, तो शायद भरत तिवारी जी का
आज ये हाल नहीं हुआ होता। आखिरी सवाल है एक मैम, 3 FIR जो है पुलिस द्वारा परिजनों पे कर दिया गया है, क्या कहें? देखिए, FIR करने से कुछ नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, हर चीज़ होगी। और अभी तो दुनिया देख रही है कि क्या सच्चाई है क्या गलत है, और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द दोषी को पकड़ेगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी। तो सुना आपने कि ज्योति सिंह जो पहुंची हैं परिवार को ढांढस बनाने के साथ ही उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि यह लड़ाई किसी एक जाति, समुदाय या व्यक्ति की नहीं बल्कि न्याय और व्यवस्था पर लोगों के भरोसे की लड़ाई बन चुकी है। ज्योति सिंह ने कहा कि भरत तिवारी सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते थे, इसलिए बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी उनके समर्थन में आ रहे हैं। ज्योति सिंह ने कहा कि न्याय की मांग को लेकर हर स्तर पर आवाज़ उठाई जाएगी और पीड़ित परिवार को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उनके इस दौरे के बाद एक बार फिर भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले की चर्चा तेज़ हो गई है। परिजन जो है लगातार निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बताएं, हालांकि इस बीच जो है FIR दर्ज किया गया है। जो खबरें आई निकल कर कि मां के बयान पर, मां के आवेदन पर SDPO और SHO समेत जो पुलिसकर्मी थे वहां मौजूद थे, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, क्योंकि मां ने जो बताया कि पुलिस ने घेर कर भरत तिवारी को गोली मारी। तो ऐसे में हत्या का जो मामला दर्ज किया गया है। और इस बीच जो है पवन सिंह के आने की चर्चा के पहले ही ज्योति सिंह वहाँ पहुँची। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया, पुलिस पर सवाल खड़े किए, सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि किसी भी कीमत पर न्याय मिलेगा परिवार को, इससे कोई वंचित नहीं रह सकता। आरा से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता आकाश राज ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री